ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की चर्चा का विषय है मंथली राशिफल या कहें मासिक राशिफल, जो कि नवंबर 2025 का है। इसके माध्यम से आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे मीन लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि पाइसेस असेंडेंट बनता है, उनके लिए ये नवंबर 2025 किस प्रकार के रिजल्ट्स उनको देने जा रहा है, इस बात पर चर्चा होगी। और जब रिजल्ट्स पर बात आती है तो ग्रहों की बात पहले होती है, क्योंकि ग्रहों के ही द्वारा हमारे जीवन में हमको अच्छे और बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। साथियों, आज हम आपको राशिफल की जानकारी देने से पहले, बात करने से पहले ये भी बताएंगे कि कौन सा ग्रह किस स्थिति में है, कैसी स्थिति में है, कमज़ोर में है, अशुभ स्थिति में। क्योंकि ऐसा है कि आपको भी इतना कम से कम जरूर पता होना चाहिए कि अगर हम राशिफल की बात कर रहे हैं और मीन लगन राशि के जातकों से बात कर रहे हैं, तो उनको ये पता होना चाहिए कि हाँ भाई, 9 ग्रहों में कौन सा ऐसा ग्रह है जो हमें फेवर कर रहा है। ये तो हम ये समझते हैं कि ऐसा तो शायद हर कोई ही जानना चाहेगा कि भाई कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमारे लिए अच्छे रिजल्ट देने के लिए बैठा है, कौन सा ग्रह ऐसा है जो हमारे को परेशानी देने के लिए बैठा है, अशुभ परिणाम देगा। तो फिर जो हम अंत में आपको रेमेडीज़ देते हैं, उपाय देते हैं, तो उन्हीं के ग्रहों के लिए देते हैं जो अशुभ ग्रह हैं, ताकि उनके अशुभ प्रभावों को दूर किया जा सके आपके उपायों के द्वारा, जो आप करेंगे उपाय। और अगर आप निष्ठा और श्रद्धा भाव से उपाय करते हैं साथियों, उसके निश्चित रूप से बहुत बेहतर परिणाम प्राप्त होते हैं। तो फिर अगर आप उपाय करेंगे हमारे बताए हुए, तो ये मान के चलिए कि आपके जो अशुभ ग्रह हैं, जिनका अशुभ प्रभाव बन रहा है या बनने का, वो दूर होंगे प्रभाव, और आपका जो जीवन है नवंबर 2025 में सुकून और शांति से निकलेगा। तो साथियों, आइए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत करा देते हैं। देखिए, ठीक पीछे हमारे स्क्रीन पर चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। ये चार्ट आप मीन लगन राशि के ही जातकों का है, और हमने इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया है। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस राशि में, किस हाउस में बैठा हुआ है, या फिर अकेला तो बैठा हुआ है। क्या अकेला तो नहीं बैठा हुआ, अकेला बैठा हुआ होगा तो उसकी भी बताएंगे। और इन्हीं ग्रहों में से कुछ ग्रह अपना राशि परिवर्तन भी करेंगे इस माह। और जैसे ही कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी में जाता है, उसके रिजल्ट्स भी उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। इसीलिए हम जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, उसका अलग से आप तक वीडियो लेकर के आते हैं, ताकि आप 12 लगन राशि के जातकों को पता लग सके कि इस ग्रह ने राशि परिवर्तन किया है तो इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे आप सभी पर। तो साथियों, आइए सबसे पहले चार्ट में जहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ पर 2 ग्रह बैठे हुए आप देख रहे हैं, सूर्य और शुक्र एक साथ। और ये तुला राशि होती है, 7 नंबर की शुक्र इसके लॉर्ड है, और ये अष्टम भाव है। तो यहाँ पर शुक्र अपने ही राशि में, अपने ही घर में विराजमान है, और साथ में सूर्य हैं जो कि उनके परम शत्रु हैं। सूर्य और शुक्र एक दूसरे के शत्रु ग्रह हैं। और सूर्य जब इस तुला राशि में आते हैं तो ये उनकी नीच राशि है, तो ये नीच अवस्था में है सूर्य, और ये माह के आरंभ से ही नीच अवस्था में चल रहे हैं सूर्य जैसे ग्रह। और ये 16 नवंबर तक यहाँ पर रहेंगे अपनी नीच राशि में, नीच अवस्था में। 16 नवंबर को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके नीच राशि से अपनी अगले घर में जाएंगे, अगली राशि में जाएंगे, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है। ये वृश्चिक राशि है, 8 नंबर नवम भाव है, और ये मंगल की राशि है, और मंगल सूर्य के मित्र हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य अपने मित्र के घर में जा रहे हैं 16 नवंबर को। माह के अंत तक फिर वो वृश्चिक राशि में ही नवम भाव में बने रहेंगे अपने मित्र ग्रह मंगल के साथ। शुक्र की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र जो है, जहां पर अभी आप उनको देख रहे हैं तुला राशि में, ये यहाँ पर 2 नवंबर को आएंगे अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके, यानी कि जहाँ पर 6 नंबर लिखा है वहाँ से निकल करके आएंगे सप्तम भाव से, तभी अष्टम भाव में अपनी स्वयं की राशि में आएंगे। और ये यहाँ पर जब आएंगे तो मार्गी और उदित अवस्था में आएंगे, अच्छी पोजीशन होगी इनकी। और जब ये यहाँ पर रहेंगे तो ये 26 नवंबर तक रहेंगे इसी अवस्था में और 16 नवंबर तक ये अपने शत्रु ग्रह सूर्य के साथ रहेंगे। 26 नवंबर को ये फिर राशि परिवर्तन करेंगे, और यहाँ से निकल करके ये आगे वाले घर में जाएंगे जहाँ 8 नंबर लिखा है, वही वृश्चिक राशि, और मार्गी और उदित अवस्था में। वहाँ पर इनको मिलेगा साथ मंगल और सूर्य का। मंगल इनके समग्रह हैं, सूर्य इनके शत्रु हैं। तो वहाँ पर फिर त्रिग्रह योग उस समय 26 नवंबर से बनेगा। बात कर लेते हैं बुध ग्रह की। बुध जो है वो माह के आरंभ से ही अपनी सम राशि वृश्चिक में नवम भाव में बने हुए हैं,
हालांकि 9 नवंबर को तो ये वक्री हो जाएंगे, उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे और 14 नवंबर को ये पूर्व में पश्चिम में अस्त हो जाएंगे। 14 नवंबर को पश्चिम में अस्त भी हो जाएंगे बुध, तो 14 नवंबर तक इनकी पोजीशन काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी बुध की। 23 नवंबर को ये वक्री और अस्त अवस्था में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और जब भी कोई ग्रह उल्टी चाल चलता है तो वो अपने, और जब राशि परिवर्तन करता है उल्टी चाल चलते हुए तो वो अपने पीछे वाले घर में जाता है, ना कि आगे। तो ये कहाँ जाएंगे? जहाँ से ये आए थे, तुला राशि से, अपनी मित्र राशि से, वहीं पर ये दोबारा जाएंगे अष्टम भाव में 23 नवंबर को। वहाँ पर इनको 3 दिन साथ मिलेगा, 3 से 4 दिन का, अपने मित्र शुक्र का। 23 नवंबर से 26 नवंबर, 26 नवंबर को तो हम आपको बता चुके हैं कि शुक्र आ जाएंगे नवम भाव में, समराशि वृश्चिक में। और वहाँ जाकर के बुध जब जाएंगे 23 नवंबर को सब अपनी मित्र राशि तुला में 8th हाउस में, तो ये वहाँ 26 नवंबर को जाकर के उदित हो जाएंगे पूर्व में, और 29 नवंबर को ये मार्गी भी हो जाएंगे। तो वहाँ जाकर के इनकी पोजीशन में सुधार होगा अच्छा खासा। अब बात करेंगे आगे राहु की, कि देखिए राहु जहाँ पर बैठे हैं वो 11 नंबर लिखा है, द्वादश भाव है, 12th हाउस है, और शनि की राशि होती है, ये कुंभ राशि कहलाती है 11 नंबर। शनि राहु के मित्र हैं, तो राहु जो है अपनी मित्र राशि में द्वादश भाव में बने हुए हैं, बने रहेंगे पूरे माह। शनि की बात कर लेते हैं। शनि जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है, ये मीन राशि कहलाती है गुरु बृहस्पति की, और शनि उसमें वक्री स्थिति में बने हुए हैं माह के आरंभ से ही, और उदित अवस्था में। वक्री मतलब ये भी उल्टी चाल ही चल रहे हैं माह के आरंभ से ही। और ये लगन भाव भी कहलाता है, गुरु बृहस्पति के घर में अपनी समराशि में ये बने रहेंगे, वक्री स्थिति में ही चलते रहेंगे, लेकिन 28 नवंबर को जाकर के ये मार्गी होंगे। शनि राशि परिवर्तन इनका नहीं है। बात आगे करते हैं गुरु बृहस्पति की। गुरु बृहस्पति यूँ तो अपनी उच्च राशि में बैठे हैं, उच्च की स्थिति में है, पंचम भाव में, कर्क राशि में, जहाँ 4 नंबर लिखा है। लेकिन 11 नवंबर को ये भी उल्टी चाल चलना आरंभ कर देंगे गुरु बृहस्पति, और पूरे महीने फिर 11 नवंबर से इनकी चाल उल्टी ही रहेगी। हालांकि उदित अवस्था में तो रहेंगे, लेकिन चाल उल्टी रहेगी गुरु बृहस्पति की। अंत में बात केतु की कर लेते हैं। केतु जो है, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, ये सिंह राशि है, सूर्य की राशि होती है, ये अष्टम भाव है, छठा भाव है, और इस छठे भाव में केतु जो है अपनी शत्रु राशि सिंह में विराजमान है। इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे, क्योंकि ये सिंह राशि जो है उसके स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य और केतु आपस में एक दूसरे के परम शत्रु हैं। तो साथियों, ये है स्थिति ग्रहों की। इनके आधार पर जो अब रिजल्ट्स निकल करके आ रहे हैं आप मीन लगन राशि के जातकों के लिए, हम उसके विषय में बताएंगे और अंत में आपको देंगे कुछ छोटे सरल उपाय। साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेके। देखिए, पहले 11 दिन जो हैं वो यूँ तो देखिए संघर्ष की जो स्थिति है पूरे नवंबर में ही रहेगी आपके लिए, तो आपको संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए, और ये अपना मन बना करके रखना चाहिए कि भाई मुझे जो भी कार्य आप करते हैं, जो भी कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं, अपना एक तरीके से रोजगार करते हैं या व्यापार करते हैं, तो आपको वहाँ पर कठिन परिश्रम करने के लिए अपने माइंड सेट करना पड़ेगा, अपना माइंड प्रिपेयर होना पड़ेगा मेंटली कि भाई मुझे मेहनत ही करनी है। और मेहनत करके भी ये भी आपको बता दें कि जिस हिसाब से मेहनत करेंगे, अच्छी मेहनत करते हैं तो अच्छे परिणाम आने चाहिए, लेकिन उन परिणामों में भी कमी रहेगी। लेकिन आपको वहाँ पर निराश नहीं होना, उपाय आपको देंगे अंत में। अगर आपने वो उपाय भी किए तो काफ़ी चीज़ें बेहतर स्थिति में रहेंगी आपके कार्य क्षेत्र से, करियर से संबंधित, प्रोफेशन से रिलेटेड। जो संघर्ष भी आप करेंगे, मेहनत भी करेंगे, तो कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आएंगे अगर उपाय साथ ही साथ करते रहे। अगर मैं इनकम की बात करूं कि भाई इनकम की स्थिति कैसी रहेगी, इनकम भी सामान्य स्थिति रहेगी, इनकम भी होती रहेगी सामान्य तौर पे, कोई बहुत ज़्यादा हैंडसम इनकम नहीं, कोई बहुत ऐसा भी नहीं कि, पर सामान्य अपने आप की जो नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, वो किसी तरह होती रहेंगी पूरी, किसी तरह। बात आगे करते हैं कि मित्रों से सावधान रहिए, मित्रों से थोड़ा दूरी बना करके रखें तो अच्छा रहेगा, और अपने बड़े भाई बहनों पर भी ज़्यादा डिपेंड ना रहें। अगर डिपेंड रहेंगे या डिपेंड हैं तो वहाँ से भी तकलीफ़ उठानी पड़ सकती है, उनके ओर से भी। आगे बात करेंगे कि भाई धन का संचय कैसा रहेगा आपके लिए। तो धन का संचय आप देखिए, मैंने जैसा कहा कि काफ़ी हद तक सामान्य स्थिति रहेगी धन के आगमन की, तो कुछ ना कुछ आप जो है उसका निकाल लेंगे सॉल्यूशन कि किस तरीके से आपने अपना पैसा इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ सेव करना है। थोड़ी बहुत प्लानिंग आपकी इम्प्लीमेंट आप कर लेंगे अपनी प्लानिंग के अकॉर्डिंग, और जो पहले के इन्वेस्टमेंट है वहाँ से कुछ अच्छा प्रॉफिट आपको अर्निंग हो सकती है, प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं आप, ऐसी स्थिति रहेगी। अब आपसे सुख सुविधाओं की अगर बात की जाए
कि भाई सुख सुविधाओं को लेकर के कैसा रहेगा। तो सुख सुविधाएं जी सामान्य रूप से ही उनका लाभ ले पाएंगे, बहुत ही सामान्य रूप से। अगर आपका कहीं लव अफेयर चल रहा है तो लव अफेयर की जो स्थिति है वो भी आपको बताना चाहेंगे कि देखिए ये पहले 11 दिन तो चीज़ें फिर भी काफ़ी हद तक ठीक रहेंगी इस महीने के। उसके बाद थोड़ा सा आपके व्यवहार में चेंज आ जाए, आपकी सोच में बदलाव आ जाए, तो मेन कारण यही रहेगा। उसकी वजह से भी थोड़ा सा आपका जो मित्र है वो आपके बिहेवियर से, आपकी बातों से थोड़ा सा हर्ट हो सकता है। तो कोशिश करें कि आप कोई ऐसा ना कुछ करें कि ताकि आपका मित्र आपकी बातों से आहत हो जाए, परेशान हो जाए। क्योंकि फिर ऐसा होगा कि अगर आप कुछ इस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो उनका भी रिएक्शन आपके सामने ज़रूर आएगा, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो आपको रिलेशनशिप को अच्छा बना के रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि ग्रह जो है वो बहुत स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए आपको ये बात करें। उपाय तो बताएंगे, तो उपाय करेंगे तो फिर काफ़ी चीज़ें आपके नियंत्रण में रहेंगी। बात करते हैं आगे वैवाहिक जीवन की, कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए वैवाहिक जीवन भी सामान्य से मध्यम ही रहेगा। बीच बीच में थोड़ा सा क्या है कि आपका जो स्पाउस है उनको भी, चाहे उनके स्वास्थ्य में कमी हो या कोई भी ऐसी चीज़ होगी, उनको लेकर के भी आप थोड़ा सा टेंशन में रह सकते हैं, उनका आपको केयर करना पड़ेगा। आगे बात करते हैं हम कि घर परिवार के सदस्यों के साथ रिलेशन कैसे रहेंगे। परिवार के साथ जो रिलेशन आपके अच्छे ही बनेंगे, ऐसी बात नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि 23 तारीख के बाद से धीरे धीरे पैसे की स्थिति में भी, और आपकी जो इनकम है, सेविंग्स हैं, मैंने जैसा कहा था कि कुछ ना कुछ सुधार देखने को मिलेगा, लेकिन ये माह के अंत में जाके चीज़ें थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगी। तो परिवार के साथ भी रिलेशन आपके अच्छे रहेंगे, लेकिन घर के बड़े बुजुर्गों के साथ माह के मध्य तक, माह के आरंभ से लेके थोड़ी स्थिति ऊपर नीचे रह सकती है। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन को लेके। सामान्य एजुकेशन वाले जो हैं उनको तो पहले 11 दिन इस महीने के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन बाद में उनको थोड़ा निराशा भी हो सकती है अपने परिणामों को लेकर के 11 नवंबर के बाद से लेकर माह के अंत तक। और जो हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार परिणामों में कमी रहेगी और उनमें आपको संतोष करना पड़ेगा। बात करते हैं संतान के द्वारा। संतान के द्वारा भी माता पिता को माह के एक तरीके से आरंभ से लेके और माह के मध्य तक तो बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी, लेकिन माह के मध्य से माह के अंत के बीच का जो समय होगा संतान के द्वारा, उसमें बहुत ही सामान्य या कुछ नेगेटिव भी रिजल्ट्स आ सकते हैं, कुछ हद तक संभावना है। वैसे तो सामान्य परिणामों की बात है। और स्वास्थ्य की अगर बात करें, स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप स्वास्थ्य का अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो समस्याएं हो सकती हैं और पेट से संबंधित व्याधियां भी परेशान आपको कर सकती हैं। तो साथियों, अब आते हैं उपायों पर। क्या उपाय किए जाएं। सबसे पहला उपाय तो ये है कि एक तो आप गौ माता को प्रत्येक बुधवार हरा चारा जरूर खिलाएं या हरी चीज़ों का दान करें। उससे क्या होगा कि जब आप हरी चीज़ों का दान करेंगे या हरा चारा खिलाएंगे तो देखिए आपके वैवाहिक संबंध बेहतर होंगे, उनमें एक तरीके से इम्प्रूवमेंट होगा ये उपाय करके। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य साथ दे, हायर स्टडीज़ करने वाले स्टूडेंट्स को भी बेहतर परिणामों की प्राप्ति हो, तो भाई फिर ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का जाप नियमित रूप से कम 1 माला जरूर करें। ये दूसरा छोटा उपाय हो गया। तीसरा उपाय, सूर्य देव को जल देना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए। और उनका मंत्रों का जाप भी करना है। ओम ह्रीम ह्रीम सूर्याय नमः 108 बार। प्रातःकाल सूर्य को जल देना है आपको और कुछ नहीं करना। और जो स्टूडेंट्स हैं या जो इनका लव अफेयर चल रहा है, वो चाहते हैं कि अच्छे परिणामों की प्राप्ति होती रहे, तो भाई फिर आपको, अगर आप शिव सहस्त्र नाम कर सकते हैं नियमित रूप से थोड़ी देर के लिए, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें तो वो करें, और नहीं तो बृहस्पतिवार के दिन आप केले के वृक्ष की पूजा करें और 1 चुटकी हल्दी मिला करके नियमित रूप से स्नान करें। बस ये उपाय करें और बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, सभी तरफ से बहुत अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो इसी के साथ अब हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। लेकिन इजाज़त लेने से पहले एक छोटा सा निवेदन भी रहेगा कि अगर आपको हमारी ये चर्चा पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें
और अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी जानकारी मिल सके। यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के डिफरेंट टॉपिक्स पे, वे भी सब आप तक पहुँचें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। इसी के साथ साथियों, अब आपसे इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।